हेलो दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आपके बीच आ गया हूं और आज मैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2018 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया है उसको सॉल्व कराने में आ गया हूं। जैसा आप देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न पत्र है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो 2018 में प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका ये सेट नंबर ए है और इसे मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इसमें मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे पहले उसे मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद जीके के प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न, इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि जो भी परीक्षार्थी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिमुलतला हो, नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय हो या सैनिक स्कूल हो, रामकृष्ण मिशन हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, वो जूनियर कंपटीशन का यानी कि क्लास 6 और क्लास 9 में ये कंडक्ट होती है। इसके अलावा दो परीक्षा के बारे में और मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। जैसे एक क्लास 8 में होता है NMMSS, नेशनल मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, और एक परीक्षा होता है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये क्लास 10th में कंडक्ट होता है। तो यह जो जूनियर कंपटीशन का प्रारूप है, इसे लेकर मैं काफ़ी गंभीर हूँ और आपके बीच एक एक करके सबका प्रश्न पत्र को सॉल्व करूँगा। एग्ज़ाम को निकालने का, क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र पर यदि आप अपना कमांड बना लेते हैं तो बिल्कुल आप सफलता के से काफ़ी दूर नहीं हैं, बिल्कुल सफलता के पास हैं। तो चलिए, हम लोग एक एक करके शॉर्ट वीडियोस में एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए, सेट ए का सिमुलतला आवासीय विद्यालय का पहला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से भी आप प्रश्न देख सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपके लिए एक और आसान तरीका बताया हूँ, आपके स्क्रीन पे भी यह प्रश्न दिखेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुनी करने पर वह 12, 18, 21 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। What will be the least number which when doubled will be exactly divisible by 12, 18, 20 and 30। तो न्यूनतम संख्या निकालना है। न्यूनतम संख्या अर्थात छोटी से छोटी संख्या। तो न्यूनतम संख्या कभी भी कह दिया जाए, न्यूनतम संख्या कह दिया जाए या छोटी से छोटी संख्या कह दिया जाए, इसको इंग्लिश में लीस्ट नंबर कहा जा सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर कहा जा सकता है। यदि इस तरह का वर्ड कहा जाए तो हम लोग को सबसे पहले LCM निकालना होगा। हम लोग को क्या करना होगा? LCM निकालना होगा। LCM कहता ही है, LCM का फुल फॉर्म ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग लग जाए वही तो लसा कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरी तरह भाग लग जाए वह लसा कहलाता है। तो चलिए, यहाँ पे कहता है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या मान लेते हैं x और कह रहा है कि उसे दोगुनी करने पर, तो दोगुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। दोगुनी करने पर वह संख्या 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसका अर्थ है कि इसका एलसीएम से भी वो संख्या विभाजित होगी। तो क्यों ना इसका एलसीएम निकाल लिया जाए। तो 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम हमने निकालना होगा। तो शॉर्ट मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। 30 का टेबल पढ़ना होगा, तब तक पढ़ना होगा जब शेष सभी संख्याओं से भाग न लग जाए। चलिए, हम लोग बेसिक से निकालते हैं। 12, 18, 21 और 30, 2 से भाग दे देंगे 6 टाइम में। 9, 9 दूना 18, 21, 15, 3 से भाग लग जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। एलसीएम जो आपका हो गया 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180, 180 इंटू 7, 180 में 7 से गुना करेंगे यानी कि 1260, 18 सत्ते 126, 1260। एलसीएम कितना आ गया? 1260। यानी कि यह जो न्यूनतम संख्या होगी और इसका दुगना करने पर यह 1260 से जरूर विभाजित रहेगी।
अच्छा, यहाँ पर यह समझना जरूरी है, यह आवश्यक है कि यह 2x क्या है, यह 2x जो आपका है यह भाज्य कहलाता है, यानी कि यह डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। 1260 यह जो है इसे हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहेंगे? भाजक, यानी कि डिवाइजर। और यहाँ पे कोसेंट हो गया, कोसेंट यानी कि एलिमेंट, कोसेंट यानी कि भागफल। यहाँ भागफल कुछ है नहीं, तो चलिए हम मान लेते हैं m। भागफल क्या मान लेते हैं? m। बच गया वो रिमाइंडर। तो आप कह सकते हैं कि आप भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर, मैं लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां से एक इक्वेशन आपको मिल सकता है 1260 में m से गुना कर रहे हैं, रिमाइंडर आपका 0 ही है, 2x, यानी 2x इक्वल टू क्या हो गया? 1260 m का वैल्यू तो है नहीं, तो सबसे छोटा मान लेते हैं, क्योंकि मिनिमम तो एक भागफल होना ही होना है। एक भागफल कम से कम होगा और नहीं तो एक से अधिक होगा। तो चलिए एक लेते हैं, तो एक लेंगे तो 1260, तो 2x इक्वल टू कितना? 1260, तो x इक्वल टू कितना? 630। 1260 का आधा। यह तो हो गया बेसिक तरीका, लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए इसे भी आसान तरीका से हम लोग बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें एक काम करेंगे कि न्यूनतम संख्या निकालना है, दुगनी करने पर इन सब संख्याओं से विभाजित हो जाए। इन सब संख्याओं का पहले एलसीएम निकाल लेंगे तो 1260 आ जाएगा। सभी संख्याओं का लसाअ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1260। दुगना करेंगे तब ना इससे विभाजित होगा, तो दुगना करेंगे विभाजित होगा, यानी कि संख्या जो रही होगी वो इसका ठीक आधा रहा होगा। संख्या जो रही होगी उसका ठीक आधा रहा होगा। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब कितना होगा? 630। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्न के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।